तो यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ पैकिंग और मुझे जाना है अर्जेंटली। तो यहाँ पे सारा कुछ मेरा पैक हो गया है, बाबू का सामान, प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट वगैरह, क्योंकि ठंड पड़ रही है वहाँ पे, बच्चों को तबीयत ख़राब होता है तो उसका मेडिसिन वगैरह सब इकट्ठा मैं एक बैग में, छोटे से बैग में कलेक्ट करके रख दे रही हूँ कि कहीं खोजना ना पड़े। तो चलिए मैं बताती हूँ फाइनली कहाँ जाने वाली हूँ। हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। प्यार भरा नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये ब्लॉग मैं दोपहर में शूट कर रही हूँ और इधर इनका प्रोग्राम अलग चल रहा है। तो अभी क्या है ना, ठंड का मौसम है, सर्दियाँ जोरों से सबको पकड़ रही हैं और इसका नाक इसका बह रहा है। तो सोचे थोड़ा सा बाबू को धूप दिखा दें, है ना। इसको चुप करा रहे हो। ये मेरा क्यूट बाबू है। पप्पी दो। हे पप्पी दो। हेलो कह दो। हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस। तो ये चुनू मुझे। तो बाबू और बाबू की मम्मी जा रहे हैं कहीं घूमने। तो और बाबू को लेने के लिए कौन आ रहा है? तो बाबू का मामा आ रहा है हम लोग को लेने के लिए, और हम लोगों की प्लानिंग हो गई है घूमने की नहीं, मतलब जाना पड़ गया है अचानक से। तो चलिए मैं बताती हूँ कि तो जाना इसलिए पड़ गया है, मैं जा रही हूँ अपने जो रियल मायका है वहाँ पे मैं जा रही हूँ। अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ अपना रियल मायका, जहाँ मैं बचपन मेरा बीता है, जहाँ पली बड़ी हूँ, जहाँ से मेरी शादी हुई है, पूरी ज़िंदगी जहाँ पे मैं बिताई हूँ, वहाँ पे मैं पहली बार ले जाने वाली हूँ आप लोगों को। मैं जा रही हूँ अपने ओरिजिनल वाले मायके। इसके पहले जो गई थी मैं, तो वो मम्मी यहाँ जॉब करती है वहाँ पे गई थी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे मेरा जन्मभूमि है मायके का, वहाँ पे मैं ले जाऊँगी। और वहाँ पे मेरा जो पालन पोषण किए हैं मेरे रियल माँ बाप, मतलब माँ ने जन्म दिया है, लेकिन कहते हैं कि कृष्ण भगवान को भी जन्म दी थी यशोदा मैया, लेकिन देवकी मैया, लेकिन यशोदा मैया का ज़्यादा हक है। तो उसी तरीके से मेरी मम्मी सिर्फ जन्म दी थी, लेकिन मेरा पालन पोषण जितना भी, मैं बचपन जब से पैदा हुई हूँ तब से लेकर शादी करने तक, उसके बाद तक मुझे पढ़ाया लिखाया मेरे बाबा दादी ने। तो ज़्यादातर मैं उन्हीं को अपना मतलब माँ बाप मानती हूँ। तो बाबा की मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है अभी, मतलब उनका एक अवस्था भी हो गई है और 90-95 साल के हैं, और मैं 3 साल 4 साल हो गया उनको देखे हुए, और बीच में बहुत ज़्यादा ही कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि सब लोग गए थे देखने, लेकिन मैं दुर्भाग्यवश, ये दुर्भाग्य था कि मैं नहीं पहुंच पाई। लेकिन तब से लेके अभी तक उनका कंडीशन वही है कि अचानक से तबीयत ख़राब हो जा रहा है, कभी ठीक हो जा रहे हैं, कभी सही हो मतलब कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रहा है। तो मैंने फाइनली जाने का मतलब वो सोच लिया है कि मैं जाऊं पहले उनके पास में 10 दिन रहूंगी, तो मेरे आत्मा को भी शांति मिलेगा। और कहते हैं ना, दिल, मुझे जितना अपने माँ बाप का नहीं मतलब तकलीफ़ है, दया है, उतने उन लोगों का दया है, क्योंकि मैं अपने दिल की बात मैं बता रही हूँ कि मैं बुराई किसी का भी नहीं कर रही। सब लोग मेरे लिए, मेरा पति भी मेरे लिए हर ख्वाहिश पूरी करता है, माँ बाप भी ख्वाहिश पूरी करते हैं, पति भी ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन एक कहने को है ना कि पति के पास आओ तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर आपकी ख्वाहिश भी है ना, तो आप उसको थोड़ा सा सोचोगे कि हाँ मेरी ही जिम्मेदारी है, तो मैं थोड़ा सा कम में जीती हूँ, दूसरी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। तो पति और पत्नी दोनों मिलके ये चीज़ें सोचते हैं। लेकिन मेरे बाबा जो है ना, मेरी कोई भी ख्वाहिश जो थी कभी भी मेरी अधूरी नहीं रही है। मजाल क्या कि कितना भी महंगा चीज़ हो, कोई भी चीज़ें अगर मेरे मुंह से निकल गया, वो चीज़ मेरे बाबा मेरे को ला के ना दे, वो चीज़ें आज खल रही हैं कि ऐसा कंडीशन बाबा का आ गया है। तो मैं इनसे भी बोलती हूँ कि
आपसे अगर कुछ कहूँ तो एक आड़े आ जाता है जिम्मेदारी, कोई भी ख्वाहिश के आड़े आ जाता है जिम्मेदारी, कि पहले जिम्मेदारी पूरी करते हैं फिर अपना ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये था कि मेरी हर एक ख्वाहिश, हर एक इच्छा मेरे बाबा पूरा करते थे। अम्मा को नहीं कहेंगे, दोनों लोग प्यार दिए, अम्मा में मुझे पाली पोसी हैं, लेकिन ख्वाहिश एक होता है ना, बाबा मेरे पर्सनली धीरे से बोल देंगे ना कि बाबा हमको ये चीज़ चाहिए, तो मतलब मजाल क्या कि वो चीज़ मेरे को शाम तक न आ जाए। मेरे बाबा ऐसे हैं। और आज ये कंडीशन है कि वो, क्या कहूँ आगे, कुछ भी नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस आगे का मैं वीडियो दिखाऊँगी उनके पास जाके। बस यही है कि मेरे असली माँ बाप जो होता है ना, मेरे बाबा दादी जो असली माँ बाप हैं वो हैं, पालन पोषण मेरा किए हैं, मेरे को बड़ा किए, उस लायक किए, और मेरा शादी ब्याह भी वही किए। उसके बाद भी मैं पढ़ाई की, अपना मेडिकल से रिलेटेड उन्होंने ही पढ़ाया है। जिसको जो करता है ना ज़िंदगी भर उसको बोलना चाहिए, ये नहीं है कि उनकी करनी कर आप उनसे ले लो, उसके बाद से पीठ पीछे से बोल दो कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और मेरा ये चीज़ नहीं है, मैंने उनका खाया है तो मैं उनका गुणगान कर रही हूँ कि भाई मेरे लिए बहुत कुछ किया है उन लोगों ने, मेरे बाबा ने, मेरी दादी ने, तो मैं गा रही हूँ। वो रहें ना रहें उनके बाद भी मैं गाऊँगी कि मैं जो भी हूँ, जो भी मैं ये देन है मेरे बाबा दादी का देन है। मेरी मतलब दादी को मैं अम्मा बोलती हूँ और बाबा को दादी बाबा। तो इसीलिए अचानक जाना पड़ रहा है मुझे कि मेरे बाप, आज ये कंडीशन है कि मतलब कुछ भी तबीयत ख़राब हो गया है, कंडीशन समझ रहे हैं, 90-95 साल के हो गए हैं। तो ये होता है अचानक से कि जब तबीयत ख़राब हुआ तो कि लोग दौड़ के जा रहे हैं, अचानक से धक से हो रहा है कि अब क्या होगा। मतलब भगवान ऊपर वाला है, कोई यहाँ पे रहने नहीं आया है। अभी हम ही बोल रहे हैं हमको क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो कंडीशन भी वही है कि क्या कहा जाए। तो मैंने सोचा कि मैं जाके रह लेती हूँ थोड़ा उनके पास 10-15 दिन, तो थोड़ा मेरे मन को मतलब एक अंदर से रोने की इच्छा हो रही है मेरी कि कब मैं पहुंच जाऊं। मतलब कुछ भी होता है ना तुरंत मैं फ़ोन पे बात करती रहती हूँ कि क्या, कैसे हैं बाबा, कैसे हैं। अभी ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ही उनका तबीयत थोड़ा सा डगमगा जा रहा है, क्या ही कहें। अम्मा का भी वही हाल है, दोनों लोगों का कंडीशन वही है। अभी फ़िलहाल में मेरे बस पापा हैं वहाँ पे और कोई नहीं है। तो चलिए उसी का सारा कुछ पैकिंग वगैरह कर लिया है। बस मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए, वो डायरेक्ट जा रहा था वहाँ पे बाबा को देखने, लेकिन मैंने बोला कि जा ही रहे हो तो मेरे को लेके जाओ। मेरा माइनस पॉइंट है कि मेरा छोटा बच्चा है, इसको अकेले मैं लेके नहीं जा सकती और इसके पापा को भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जाएंगे भी तो 2 दिन जाना लग जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो आ रहा है फाइनली, वो कल आएगा और कल ही हम लोग निकल जाएंगे। कल वो सुबह में आएगा और सुबह रात शाम को हम लोग निकल जाएंगे, फिर पहुँचेंगे परसों। चलिए क्या कहें, अधिक नहीं कहेंगे, जो भी है। बात करते करते ऐसा लग रहा है खूब रोले इतना ज़्यादा आत्मा को एकदम ऐसे तड़प हो रहा है कि कब देख ले बाबा को, कब देख ले। होता है ना यार कि जो आपको पाला पोसा रहता है वो माँ बाप के जैसा प्यार उसको रहता है। तो एक तरीके से ना मैं बता दूं कि मेरे माँ बाप भी अगर उन लोगों को कुछ, जैसे एक होता है ना कि लोगों की ये धारणा है कि बुढ़ापा होता है तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तो कोई ना कोई अड़चन आता है। बूढ़े लोग जब भी थोड़ा सा शोर हो रहा है, बाहर सड़क बन रही है तो इसलिए ना ट्रैक्टर टाली सीमेंट, इतना मेरे को गुस्सा आता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। दोपहर में टाइम मिलता है, दोपहर में ये सब शुरू होता है। तो एक धारणा होती है, मानसिकता होती है लोगों की कि जैसे बुढ़ापे में तबीयत खराब हो गया तो ये कहते हैं लोग कि हे भगवान, खटिया पे पड़ने से पहले भगवान उठा ले जाए। लोग एक तरह से ठीक ही कहते हैं कि झेलने से अच्छा है, उसके शरीर का शासक होने से अच्छा है कि भगवान अपने पास बुला ले। लेकिन ये कोई कहता है उन लोगों के लिए ना, तो मेरे अंदर जो ये आत्मा है ना, उतना मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप के लिए उतना होगा कि नहीं। ये नहीं है, प्यार है मेरे माँ बाप के लिए, लेकिन जहाँ आदमी पला बड़ा है, जो अटैचमेंट मिला है ना उन्हीं के पास मिला है। तो उन लोगों के लिए मेरे को कोई भी ऐसा कहता है ना तो लगता है कि मैं जान से उसको मार डालूँ। इतना अंदर से आत्मा मेरी कलपती है उन लोगों के लिए। अगर उन लोगों के लिए कोई सब ऐसा कोई बोल देता है कि भगवान करे उठा ले जाए, ठीक है, झेलना है, हम भी कहते हैं कि झेलना ना पड़े, भगवान करे कि ना झेलना पड़े।
लेकिन मेरे सामने कोई कहता है तो मैं सही में झगड़ा नहीं कहूँगी, ज़्यादा समझ सकते हैं आप लोग मेरी भावनाओं को, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ भी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। हो सकता है गांव जा रही हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में दिक्कत होगी, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी होगा, थोड़ा सा ब्लॉगिंग लेट से भी आता है, एक दिन नहीं आता, लेकिन कहते हैं रेगुलर डालना चाहिए ब्लॉग को, तभी आपको मतलब ग्रोथ मिलता है। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और क्या ही कहें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप प्लीज़ नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।